1947 पे हमारा मुल्क आजाद हुआ। आजादी का ख्वाब ले लेकर के वलमाए किराम ने अपनी गर्दनों को कुर्बान किया था। जलियांवाला बाग की बात जानते हैं, रेशमी रुमाल की तहरीक आपने पढ़ी होगी। याद रखो, सूअर के खाल में वलमाए सुन्नत के जिस्म को डाल करके जलाया गया था। और दिल्ली की सरजमीन से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें वलमाए किराम की लाशें न टंगी हुई हो। वलमा ने इसलिए अपनी कुर्बानी पेश किया था। एक अच्छे स्वच्छ नेक अच्छे भारत की कल्पना की थी और ख्वाब देखा था। याद रखना, जब लहू की जरूरत, इस मुल्क को जब भी जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब कहते हैं अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं। याद रखना, जितना ये चमन हिंदुओं का है, उतना ही ये चमन मुसलमान। बेश सीताभास, याद रखिए, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं, फिर भी हमसे शिकायत है वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। का नाम मत भूल कर नहीं दूंगा, तेरे खुलूस ने चौंका दिया जमाने को। याद रखिएगा हजरात, जब तुम्हारी आज अब तारीख पढ़ने वालों, तुमसे बात पोशीदा नहीं है। कितने बरस तक मुसलमानों ने हुकूमत किया है? मुसलमानों ने तकरीबन 900 बरस तक हुकूमत की है। मुगलिया सल्तनत में सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाले हजरत सैयदना औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोला करो सुभान अल्लाह। मेरे बाद एक से एक इनकलाबी खिताब आपको समाप्त। मैं तो के हिसाब से सामने आ गया, के तरीके से आ गया हूँ। याद रखिएगा हजरात, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन 900 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। हमने कभी ये नारा नहीं लगाया कलमा पढ़ना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। तुमने 71 साल 76 साल की मुद्दत में न जाने कौन कौन से कुल खिलाने शुरू कर दिए। याद रखिएगा हजरात, मुगलिया सल्तनत के सबसे अजीज बादशाह हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को जो तुम सबसे बड़ा दहशतगर्द कह रहे हो, उसके किरदार को तुमने पढ़ा नहीं है, उनके आईन को तुमने पढ़ा नहीं है, उनके दस्तूर को तुमने पढ़ा नहीं है। याद रखिएगा आज कितना भेदभाव चल रहा है, आज किस तरह लोग फितरे का दौर चल रहा है, आप जानते हैं। याद रखिए मुसलमानों, जमजम से भी नहा लो तो तुम्हारा पाप नहीं धुलेगा। ये और समंदर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये अच्छा हुआ जो तुम नहीं गए, वरना उसका सारा फितना तुम्हारे सर डाल दिया जाता। क्या कहने हैं सीताभास, उसका सारा फितना तुम्हारे सर डाल दिया जाता। याद रखिए हजरात, अब आपके बताता मैं ये चलता हूँ। याद रखें, काबा में आदमी जाता है, फिर भी इस नारे तौहीद, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद साहब की नूरानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं, दौरान खिताब एक अजीम शख्सियत की आमद हुई है। हाफिज़े अहादीस कसीरा, माहिर दरसियात, खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी ज़फ़र अहमद साहब क़िबला नूरानी अमजदी मद्दादिल्लहुल आली व नूरानी, आपकी आमद हो चुकी है। बस थोड़ी देर आप मुझे और बर्दाश्त कर लें। अलगरज आप आइए हजरात, देखते चले मुगलिया सल्तनत के सबसे आखिरी मुगलिया सल्तनत के बादशाह हज़रत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, आज जो तुम सबसे बड़ा दहशतगर्द कह रहे हो, उनके किरदार को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। किस तरह उन्होंने कुर्बानी पेश की है, किस कुर्बानी पेश की है, वो कुर्बानी क्या है हजरात। आप देखें, बनारस की सरजमीन पर आपने अपने कोतवाल इब्राहिम नामी कोतवाल को कोतवाल मुतय्यन किया था, और बनारस की सरजमीन पर कोतवाल है। और पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी जब गंगा में स्नान करके निकली है, इब्राहिम कोतवाल की नजर उस पर पड़ी है। इब्राहिम कोतवाल ने देख लिया, हवस की निगाह से देखी, और कहने के पूछने के बाद
पता चला ये किसकी बेटी है, कहा पंडित रामलाल की बेटी है, इसका नाम शकुंतला देवी है। कहा उसको हमारे अय्याशी की दहलीज पर पहुंचाया जाए। उसके बाप को बुलाया गया, कहा इस लड़की से हम शादी करना चाहते हैं, इसका डोला सजाकर मेरे अय्याशी की दहलीज पर पहुंचा दिया जाए। हजरात गिरामी, बाप आया अपनी बेटी से कह रहा है, इब्राहिम कोतवाल ने इस तरीके से हुक्मनामा सादिर किया है। बेटी ने कहा, ए वालिद गिरामी, जाओ उससे 1 महीने के टाइम ले लो। हजरात पंडित रामलाल पहुंचा और इब्राहिम कोतवाल के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद मैं बताना चाहता हूं किस तरह सलातीन हिंदुस्तान ने, सलातीन ज़माना ने किस तरह तबलीग की है और इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया है। हजरात पंडित रामलाल की बेटी शकुंतला देवी के शादी का मसला चला। बाप से बेटी कहती है, ए वालिद 1 महीने का टाइम ले लो। हजरात बाप 1 महीने का टाइम लेने के लिए फिर गया, कहा ठीक है 1 महीने का टाइम हम तुमको दे रहे हैं। अब वो लड़की जाती है बनारस के बाजार में, शहजादों का लिबास खरीदती है। शहजादों का लिबास खरीदने के बाद एक घोड़ा लिया है। घोड़ा लेने के बाद फौरन बनारस से दिल्ली का रुख करती है। बनारस से दिल्ली की तरफ जाती है। उस लड़की ने सुन रखा था कि मुसलमानों के बादशाह ये स्वामी जी हमेशा नमाज जुमा पढ़ने के बाद निकलते हैं और सीढ़ियों पर लोग अपनी अर्जियां लेकर खड़े रहते हैं और अपनी अपनी पर्चियां पेश कर देते हैं, अपनी हाजतें पेश कर देते हैं। वो बादशाह सबकी हाजत रवाई करता है, सबकी मुश्किलें दूर कर देता है। हजरात की लड़की भी निकल रही है और जुमा के दिन सुबह के वक्त दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचती है। तवज्जो कीजिएगा, जब जामा मस्जिद के पास जाती है तो उस लड़की को सबसे निचली सीढ़ी या सबसे निचला जीना मिलता है। वो लड़की अपनी पर्ची लेकर, शहजादों का लिबास है हजरात, लड़की के रूप में नहीं है, बिल्कुल लड़कों के रूप में है। शहजादों का लिबास पहनी हुई है, वो पर्ची लेकर उसी सीढ़ी पर खड़ी है। अब बादशाह नमाज जुमा पढ़ करके निकल रहे हैं और निकलने के बाद सबकी पर्चियां ले रहे हैं। पर्ची ली है, आपने फैसला सुनाया, रोते हुए आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, रोते हुए आ रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। जब बादशाह औरंगजेब निचली सीढ़ी पर पहुंचते हैं तो आपने अपने कंधे से रुमाल उतारा है, हाथ में लपेटा है, फिर आपने उसकी पर्ची लिया है। लड़की कहती है, महाराज सबके हाथ को, सबकी पर्ची को आपने हाथ में हाथ मिला के लिया है, आपने और मेरी पर्ची के दरमियान आपने कपड़ा हायल क्यों किया है? बादशाह कहते हैं, अरे बेटी तू लड़का नहीं है, तू बेटी है। मेरा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि गैर महरमों से बिना हिजाब हाथ मिलाया। क्या बात है, जिंदाबाद मिलाया जाए। आपने हाथ मिलाया और मिलाने के बाद आप फरमाते हैं इस लड़की को ले चलो मेरे घर। और 3 दिन तक आप बादशाह की हवेली में रही। हवेली में रहने के बाद आपने कहा, ताजा दम घोड़े देने के बाद हर चौकी पर पुल पहरे के साथ इसे बनारस की सरजमीन की तरफ भेजा जाए। ऐ लोगों सुनो, आज जो तुम मस्जिदों की बात कर रहे हो, मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हो, आज फला जगह मस्जिद शहीद है, आज फला जगह मस्जिद शहीद है। मैं बताना चाहता हूं कि मस्जिदें कैसे आबाद हो रही थी। याद रखिएगा हजरात गिरामी, जब ये पहुंचते लड़की चलने लगती है तो लड़की कहती है, महाराज मैं जा तो रही हूं, मैं अपने बाप से क्या कहूंगी? हजरत औरंगजेब फरमाते हैं, ऐ बेटी जाके अपने बाप से कह देना, ठीक उसी दिन में, ठीक उसी तारीख में इसके डोले को सजा करके उसके दरबार में भेज देना। हजरात लड़की चेहरा लटकाए हुए जब लौट करके जा रही है और पहुंचती है दिल्ली से बनारस की सरजमीन पर, पंडित रामलाल ने पूछा, बेटी क्या खबर लाई हो? बेटी ने कहा, जिसपे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मैंने महाराज स्वामी के पास बहुत कुरान लेकर के गई थी, मगर उन्होंने कहा उसी तारीख में, उसी दिन में हमारे डोले को सजाकर उसके दरबार में भेज दिया जाए। याद रखिए हजरात, आप लोग घर में रोना पीटना पड़ गया, बाप अलग रो रहा है, मगर लड़की कहती है, बाप धीरज रखिएगा, मेरे सामने उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कहा कैसी किरण है? कहा मेरे वालिद गिरामी, जब मैं दिल्ली में थी
تو بادشاہ نے مجھے 14 مرتبہ بیٹی کہا تھا. میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اپنے منہ بولی بیٹی کی عزت کی حفاظت کیسے کرے گا. تاریخ آ گئی, دن آ گیا. حضرات اس کے ڈولے کو سجایا گیا. ڈولے کو سجانے کے بعد اب پوسٹ بڈھا سین چھلائے ہوئے خلابی داڑھی حضرات سامنے آتا ہے اپنے عیاشی کی تسکین کے لیے. جیب سے مال و زر نکال کر کے لٹانا شروع کر دیتا ہے. مال و زر لٹاتا شروع کرتا ہے. حضرات بنارس کے فقراء سارے مال و اسباب کو لوٹ رہے ہیں. اتنے میں ایک چادر پہن اوڑھے ہوئے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ عطا کر دیا جائے. کہا زمین میں روپے پیسے پڑے ہیں, تم کو نہیں دکھائی دیتا. توجہ کیجئے گا, ایمان کی کھیتی ہری ہو جائے گی. حضرات گرامی, او کہتا ہے کہ آپ زمین پر روپے پیسے پڑے ہیں, تم کو دکھائی نہیں دیتا ہے. حضرات اس ضعیف نے کہا کہ میں زمین میں پڑے ہوئے پیسے کو نہیں لیتا, میں ہاتھ میں ہاتھ ملا کے لیتا ہوں. جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا ابراہیم کو توال نے کہ کچھ پیسے نکالو, نکال کر کے سامنے پکڑایا ہے. چادر کو ہٹا دیا, اب کوئی نام نہیں ہے. وہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی ذات چادر کو ہٹایا تو دیکھا حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہیں. حضرات فوراً 2 ہاتھی منگائی گئی, اس کے پیر میں اور ہاتھی کے پیر میں زنجیر باندھ دی گئی. وہی ابراہیم کوتوال کو 2 حصوں میں باندھ دیا گیا اور اس کو پھاڑ دیا. پھاڑنے کے بعد ڈولے کو رام لال کے گھر پہنچایا گیا. اسی چبوترے پر بیٹھ کر حضرت اورنگزیب کہتے ہیں, اے بیٹی شکنتلا دیوی, لا پانی پلا دے. 14 دن ہو گئے اورنگزیب نے پانی نہیں پیا ہے, جس دن سے تو دلی آئی تھی. یاد رکھنا, یہ ہے سلاطین زمانہ کا کردار کہ آپ نے اور پنڈت رام لال کی بیٹی نے پانی پلایا. اور جس چبوترے پر بیٹھ کر حضرت اورنگزیب نے فیصلہ سنایا تھا, اسی چبوترے کی جگہ پر بنارس کے پنڈتوں نے حضرت اورنگزیب کے نام پر ایک مسجد بنائی ہے. وہ مسجد آج بھی آباد. زندہ باد. یہ تھا کردار مسلمانوں کا, یہ تھا انداز مسلمانوں کا, یہ تیور تھا مسلمانوں کا. یاد رکھیں حضرات, اب عطاء الرحمن قادری کا وقت ختم ہوا. ہم آتش سوزا میں بھی ہم بات کہیں گے, کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے. تاریخ بتاتی ہے دور ستم میں ہم زندہ تھے, ہم زندہ ہیں, ہم زندہ رہیں گے. ہم فوج محمد کے سپاہی ہیں, سپاہی دیتا ہے جامعی شجاعت کی گواہی. ہم روح بلالی ہے, کبھی فقر بدالی, ہم شان جلالی ہے, کبھی ناد جمالی. مٹھی میں ہمارے گردش افلاک و زمین ہے, اغیار کی کثرت کا ہمیں خوف نہیں ہے. یہ محفل لوگ زندہ باد, علماء سنت پائندہ باد. السلام علیکم. اللہ